नेक्स्ट बच्चों, चलो अभी पिछले कुछ PYQ कर लेते हैं काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना। लास्ट 3 ईयर का मैंने रखा है, ठीक है, 2023 to 2021 तक के लिए। तो सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम गिवन बाय, ये दे दिया है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी dx/dt। ये कितना आ जाएगा हमारा, हाउ मच, 10t-4, राइट। अब t इक्वल टू आपको दे दिया है 2 सेकंड, ये देखो पुट कर दो इसे, तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा, 10 × 2 - 4, राइट, 20 - 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकंड, सिंपल, राइट। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने इन टाइम t गिवन बाय ये दे दिया है। तो इससे भी वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ds/dt, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2.5, 5 × t। अब t इक्वल टू 5 सेकंड रख दो, आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये सही हो गया आपका, ऑप्शन ए भी है। चलिए, a passenger sitting in a train A moving at 90 km/h observed another train B moving in opposite direction for 8 seconds. If velocity of train B is 54 km/h, then the length of train B is। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपका टाइम जो दिया हुआ है ना वो रिलेटिव टाइम है, ठीक है। कोई पैसेंजर है वो ट्रेन ए में बैठा हुआ है और ट्रेन बी को मूव करते हुए देख रहा है, तो वो जब क्रॉस किया है उसका टाइम बता रहा है कि 8 सेकंड तक उसने उसे देखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे TAB दैट इज इक्वल टू 8 सेकंड। तो सीधी सी बात है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे VAB, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारा VA + VB, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब सिंपल सी बात है, हम इसे ऐड, यहाँ देखो जो हमारा आंसर है ना मीटर में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A 90 × कितना हो जाएगा, देखो जब भी किलोमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो वो हमारा किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम में, नहीं 5 टाइम्स में, तो ये आपका आ जाएगा 25, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B कितना हो जाएगा हमारा दिया हुआ है 54 × मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये 3 टाइम्स में कैसे होगा, यानी 15 मीटर सेकंड यहाँ से आ गया, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 + 15 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से देखो एक चीज कि लेंथ ऑफ ट्रेन B उस आदमी को क्रॉस करने के लिए जितना उसे मतलब कवर किया ना डिस्टेंस, वही वो टोटल डिस्टेंस उसका क्या होगा, लेंथ होगा ट्रेन का। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ट्रेन B कितना हो जाएगा हमारा, किस वेलोसिटी से क्रॉस किया है 40, नाउ कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक, तो आपका आ गया 320 मीटर। यही आपकी क्या है ट्रेन B की लेंथ है, यही पूछ रहा था ना। देन द लेंथ ऑफ ट्रेन B, सिंपल है, ऑप्शन सी करेक्ट। A ball is thrown vertically upward with the initial velocity 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds each जाई + 1/जाई, और आपसे जाई की वैल्यू पूछ लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देखो कि आपकी इनिशियल ये बॉल मान लो दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कह रहे हैं कि वेलोसिटी V1 आपको, वेलोसिटी V1 किस पे दिया है आपका t इक्वल टू 3 सेकंड पे, एंड V2, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे। इसे T1 ले लो, इसे T2 ले लो, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो आपको बताना है, वो दिया हुआ है, उसमें से कंपेयर करके जाई की वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल है। तो देखो एक इक्वेशन हमें पता है काइनेमेटिक्स का, V इक्वल टू क्या होता है U + AT, राइट। ओके, साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। देखो ऊपर के डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेते हैं। आप साइन चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी ये काइनेमेटिक इक्वेशन है, जब भी आप ग्रेविटी के लिए यूज करते हो, तो इस तरह का साइन कन्वेंशन बनाते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कि हाइट आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस में लेना चाहते हो, ठीक है। तो चलो हम निकाल रहे हैं इसका V1/V2। तो V1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, U + AT1, U + AT2, U कितना है 150 है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ काम कर रही है, हम अपने मेजरमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं, और कितना दे दिया है 10 दे दिया है, इंटू T1 हमारा 3 सेकंड है। सिमिलरली हम नीचे आएंगे, 150 होगा इसका -10 × 5 सेकंड। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 150 - 30 दैट इज इक्वल टू 120, नीचे आपका 100, इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 6/5, 20 से कैंसिल आउट करोगे तो, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी V1/V2 के, और किसके इक्वल है ये जाई + 1/जाई के। तो आप 6/5 को क्या ऐसे लिख सकते हो आप 5 + 1/5, आप कंपेयर करना जाई + 1/जाई, ठीक है। अगर उस वक्त मान लो एग्जाम हॉल में अगर आपको याद नहीं आता है तो आप सिंपल इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से वैल्यू जाई की निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो जाई इक्वल टू आपका 5 के बराबर है, तो सो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये करेक्ट होगा, राइट। क्या है कि a vehicle travel 4 km with the speed of 3 km/h and another 4 km with the speed of 5 km/h, then its average speed is। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, यहाँ कुछ चेंज भी नहीं करना है, किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो ठीक है, V एवरेज निकाल लेते हैं। देखो 2 टाइम्स हमारा क्या है
डिस्टेंस इक्वल है तो 2 इंटू V1 कितना है हमारा 3, V2 कितना है 5 है, ये हो जाएगा 3 + 5। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 30, तो 30/8 या सिंपल 15/4, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आपकी V एवरेज की वैल्यू आ गई, देखना ये रहा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है। अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी एट 60 मीटर पर सेकंड इज। आप देखो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है और यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है, आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आपको पता नहीं है v = क्या u + at। सिंपल सॉल्व कर दो। v आपका 60 दिया है, u आपका 10 दे दिया है, ये 2 दे दिया है और t आपसे पूछ रहा है, तो निकाल लो यहाँ से। आपका कितना हो जाएगा 60 में से 10 माइनस करोगे 50 और देन डिवाइड बाई 2 यानी 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड 25 सेकंड होगा। ओके, ये आ जाएगा डी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एन ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी या स्पीड v1 v2 v3 अलोंग लाइन सेगमेंट ab bc cd रिस्पेक्टिवली और ए शोन इन फिगर। तो कह रहा है ये दे दिया है आपका ab = bc ad = 3ab देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, तो ये लाइन दिया है, a दे दिया है यहाँ पे, ये b है, ये c है, ये d है। अगर आप ab = bc = x लेट कर लो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस x हो गई। ठीक है, अगर cd पता चल जाए कि ये कितना है तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो एकदम सीधा सीधा सा। तो चलो cd निकालते हैं। आप यहाँ देखो दिया हुआ है आपका ad = 3ab, राइट। तो ad को अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो कितना लिख सकते हो, ab + bc + cd लिख सकते हो, ab + bc + cd, राइट। 3ab के इक्वल है। नाउ ab और देखो bc किसके इक्वल है, ab के, तो आप ab x लिए हो, bc भी x है आपका, प्लस cd ये निकालना है, तो ये 3x, x 2x हो जाएगा। तो cd की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3x में से 2x निकालोगे तो आपका बचेगा सिंपल x, यानी कि cd भी हमारी कितनी है, x है। अब तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने इसके लिए फार्मूला आपको बता ही रखा है, v एवरेज = क्या हो जाएगा यहाँ पे n b1 b2 b3 बाई b1 + b2, सॉरी ये 3 वाला है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा b1 b2 + v2 v3 + v3 b1। एन की जगह पे कितनी पुट करोगे आप 3, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर में। ये हो जाएगा 3 v1 v2 v3, नीचे हो जाएगा आपका v1 v2 + v2 v3 + v3 v1, राइट। ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगी जो पूछ रहा है कहीं पे, देखो ऑप्शन सी 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 + v2 v3 + v3 v1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ t, ये दे दिया है। फिर आपसे वेलोसिटी पूछ लिया, ये सॉल्व तो किया है यार, dx/dt। ओके, कितना हो जाएगा ये 8t, राइट। तो 8 × t का वैल्यू दे दिया हमारा 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई आपकी at = 5 पे, ये आ गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखो, करें कि 2 ट्रेन A and B of length small l and 4l are traveling into a tunnel of length capital L is parallel track from opposite direction, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, with velocity 108 km/h and 72 km/h respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length of tunnel L is। आप यहाँ ध्यान से देखो कि कैपिटल L = 60, स्मॉल l दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्मॉल l मिल गया तो हम कैपिटल L निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है। आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर आंसर देखो मीटर में दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना, हमें फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले वही लिखते हैं। तो देखो ये यहाँ से देखो ट्रेन A टेक्स 35 सेकंड, तो हम लेट कर लेंगे ना, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो मान लो कि ट्रेन B ने टाइम लिया आपका t सेकंड, तो ट्रेन A कितना टाइम ले लेगी t सेकंड, यानी 35 सेकंड लेस टाइम देन द ट्रेन B, यानी t - 35, राइट। ओके, तो अब अच्छे से पता है आपको, इसे इक्वेशन 1 ले लो, सिंपल सी बात है। इक्वेशन 2 ले लो, तो आप यहाँ एक काम कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो TB - TA = t - t + 35, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन सकता है आपका TB - TA = 35, सिंपल। इक्वेशन नंबर 3 ले लो। आप अब एक चीज निकाल लो यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A कितना दे दिया है 108 किलोमीटर, तो 108 × 5/18, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम में, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, राइट। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B कितना होगा 54 × 5/18, 72 दिया है, सॉरी 72, तो कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, राइट।
ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं हम। देखो हम मैं चाह रहा हूँ टीबी और टीए निकालना, अगर ये इसमें डिस्टेंस के रिलेशन हम निकाल पाए तो सही होगा। देखो ये हमारा टनल है जिसकी डिस्टेंस एल दिया हुआ है, राइट। अगर मान लो यहाँ से हमारा ट्रेन इसमें एंटर कर रही है ऐसे, इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, इस टनल को क्रॉस करने के लिए। जब ये क्रॉस करेगी चल के ऐसे, तो इसका जो लास्ट वाला बोगी होगा वो यहाँ होगा ट्रेन का, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस एल और प्लस कितना, ये ट्रेन की जितनी लेंथ है इतना डिस्टेंस कवर करना होगा उसे। तो ट्रेन बी हमारी कितने डिस्टेंस कवर करेगी, एल प्लस 4L, क्योंकि ट्रेन बी की जो डिस्टेंस है ट्रेन कितना दिया है 4L, तो कैपिटल एल प्लस 4L, राइट। मैं बस सिंपल इक्वेशन लगा रहा हूँ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है ट्रेन बी की, हमने निकाला हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ट्रेन ए कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ओके, डिवाइडेड बाई 30, दैट इज इक्वल टू 35, राइट। तो अब यहाँ से आप एक काम करोगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो स्मॉल एल कॉमन ले लो, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल आपका आ जाएगा एल इक्वल टू 60 दिया है, देखो एल इक्वल टू 60 एल दे दिया है, तो कैपिटल एल के प्लेस पे अगर आप 60 रखोगे तो कितना जाएगा 64 स्मॉल एल, मैंने एल कॉमन ले लिया है तो 64/20 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे 61 होगा तो ये हो जाएगा आपका 61/30, राइट, ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से जब स्मॉल एल की वैल्यू निकालोगे ना वो आपका आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करके स्मॉल एल की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आपका, ये स्मॉल एल है 30 मीटर। अब आप सिंपल दे दे, यहाँ दिया हुआ है कैपिटल एल इक्वल टू क्या दे दिया है 30 हो जाएगा और यहाँ 60, तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा 1800 मीटर, ठीक है। और आपसे यही पूछ रहा था, कैपिटल एल ही पूछ रहा था, लेंथ ऑफ द टनल, ओके। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि अ पर्सन ट्रेवल x डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, ओके, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v, v1 एंड v2 विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने इसके लिए एक जनरल इक्वेशन निकाल रखा है, v एवरेज, अगर मान लो कि अभी तो 2 दिया है आपका सेम डिस्टेंस, सपोज करो कि मोर देन 2 हो तब क्या करोगे आप, ओके। सो मैंने जो निकाल रखा है वो निकाल रखा है बेसिकली n बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखो n जो है ना हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिंग सेम डिस्टेंस, ओके, सेम डिस्टेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये देखो अभी 2 बार रिपीट कर रहा है, अगर ये 3 बार कर जाए, 4 बार कर जाए, 5 बार कर जाए, देन क्या होगा, ओके। तो फिलहाल 2 के लिए सॉल्व करते हैं। देखो कितना नंबर है हमारा, 2 बार है ना, यहाँ पे 1/v1 हो जाएगा, 1/v2 हो जाएगा, राइट। ये v एवरेज आपका v दिया हुआ है, तो सिंपल आप सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल टू 2/v, सिंपल, राइट। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ये देखो डी, ओके। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो करेक्ट, अ कार ट्रेवल x डिस्टेंस विद द v1 एंड देन x डिस्टेंस विद द स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, सिंपल है, ये अभी हमने निकाला था, v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, सिंपल, ओके। ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ओके, बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू द रेस्ट एट द स्टेशन, सिंपल। अब देखो जो ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा इनिशियल स्पीड है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस दे दिया है, और कह रहे कि फाइनली वो क्या हो रही है, रेस्ट पे आ रही है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 0 है, राइट। सो हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, नाउ फाइनल स्पीड हमारी क्या है 0 है, ये u स्क्वायर है तो 400 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2as कितना है हमारा 500 है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से a इक्वल टू सिंपल ये आ जाएगा हमारा -400 इज डिवाइड बाई 1000, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 बाई सिंपल 5, राइट। सो अब इधर आ जाओ, दूसरे में क्या कह रहा है कि इफ द ब्रेक वर अप्लाइड एट हाफ द डिस्टेंस, यानी अब कह रहा है s/2 यानी 250 मीटर पे बात कर रहा है, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद द फाइनल स्पीड, अब ये है उसकी इनिशियल स्पीड अभी भी सेम है, तो हम सेम इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल स्पीड v स्क्वायर निकालना है हमें, u स्क्वायर हमने देखो 400 हो जाएगा हमारा ये, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाल रखी है -2/5 इंटू डिस्टेंस देखो हमारा कितना 250 है, राइट। तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स में, तो आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस ये 100 एंड 200, राइट। सो आपके पास आ गया टोटल 400 में से 200 निकलेगा 200, ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, तो v कितनी आ गई आपकी √200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप देखो इसे कंपेयर करो तो x की वैल्यू जो आई आपकी कितनी आ गई 200, सिंपल, ओके। सो यू कैन राइट हियर 200, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट, अ हॉर्स राइडर कवर द हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाई ट्रेवल विद द 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ द टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, विद स्पीड ऑफ 50 मीटर फॉर अनदर हाफ द टाइम, द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इज x/7 मीटर, तो वैल्यू ऑफ x बता दो, आप मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ तो उसने किस स्पीड से चला है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये देखो ये टोटल डिस्टेंस मान लो s है,
थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ये टोटल डिस्टेंस s है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा s/2, राइट। ये भी टोटल डिस्टेंस s/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो स्पीड ठीक है, ये हमारा v1 ले लो। हम यहाँ करें कि हाफ टाइम यानी t हाफ के लिए उसने कितना स्पीड से चला है, वो 10 मीटर पर सेकेंड। अगला t हाफ जो है ना उसने कवर किया है कितने में, 15 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से देखोगे, हमें फॉर्मूला पता है कि v एवरेज इक्वल टू v2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आप देखो v1 है, अगर हम इसका एवरेज ले लें तो हमें v2 नहीं मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों का। यार ध्यान देखो, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, राइट। तो हम दोनों का क्या करेंगे, स्पीड का एवरेज ले लेंगे। तो 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 25/2। ये हमारा v2 आ गया। चलो वैल्यू रख दो, 2 इंटू v1 कितना है हमारा 5 है, v2 कितना है 25/2 है, राइट। नीचे देख लो 5 प्लस 25/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सिंपल 5 इंटू 25, और नीचे आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका 35, और ये 2 आपका ऊपर, तो ये कैंसिल आउट होगा इससे 7 टाइम्स में, ये आ गया आपका 50/7। तो सिंपल यहाँ से आप देखो मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। तो एक्स की वैल्यू आप देखो कंपेयर करो तो 50 आ रहा है ना, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू आई हमारी 50 आई एक्स की। सिंपल क्वेश्चन है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। करेगा पार्टिकल इन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच एज दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। आप देख रहे हो यहाँ आपको क्या दे दिया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन आपसे पूछ दिया है और कह रहा है कि एट पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी 20 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो तब आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी इंटू क्या होता है dv/dx। वी हमारा कितना है 20 है, ये 5 है, यानी कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही एकदम प्यारा क्वेश्चन है ये। अ कार कवर ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 ओके वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 विद वेलोसिटी v2 एंड द लास्ट 1/3 विद वेलोसिटी v3। आपको ये रिलेशन दे दिया है और पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कार की। सिंपल है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। आपको यहाँ देखो रिलेशन दे दिया है आराम से, हमें पता है, मैंने आपको जनरली भी बताया है कि बी एवरेज क्या होता है इसके लिए, 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, राइट। सो 3 इंटू, अब देखो v1 की वैल्यू क्या है, v1 की v1 ही रहने दो, ठीक है, लेस v1 ही रहने दो। v2 की वैल्यू देखो 2v1 है, क्योंकि सब v1 में दिया है ना, इसलिए मैं v1 की वैल्यू लास्ट में रख दूंगा, ठीक है। v3 की वैल्यू देखो क्या दिया है, 3v1 दिया है, राइट। चलो सॉल्व करो यहाँ पे, v1 इंटू v2 के 2v1 ओके प्लस 2v1 इंटू 3v1 ओके प्लस 3v1 इंटू v1। सॉल्व कर लो इसे, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 18 ओके। तो 18v1 आपका आ जाएगा यहाँ से, v1 क्यूब होगा, नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका कितना 2v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3v1 स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका, अगर ऐड करोगे तो 8 और प्लस 3 यानी 11v1 स्क्वायर, राइट। सो ये कैंसिल आउट होगा, एक v1 बचेगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 18v1/11। सो आप देखो 18/11 इंटू v1 की वैल्यू आपको क्या देती है 11, वाओ ओके। सो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका सिंपल क्या हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आप 18 लिख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे अ बॉल ऑफ 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर ओके। पूछ रहा है द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी v इक्वल टू g। इस पे आपको हाइट बतानी है, ओके। तो हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें पता है। आप देखो ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन gs लिख लो, नीचे की तरफ है, नाउ v स्क्वायर। तो चलो v स्क्वायर इक्वल टू 2, g के प्लेस पे आप b लिख सकते हो, vs, v से भी कैंसिल आउट होगा एक, तो v इक्वल टू क्या आता है 2s, राइट। आपसे क्या पूछा है हाइट, यानी s हमारा क्या है 2h लिख सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या आ गया v/2, v की वैल्यू रखो कितना है 10 मीटर दे दिया है आपका, नहीं कितना है वेलोसिटी, अरे हाँ 10 होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी आपका 10 है, देखो तो 10/2 वो हाइट दिया था 10 मीटर पे। तो ये आपका सिंपल कितना आ गया 5 मीटर, यानी कि जब वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा तो किस हाइट पे होगा वो 5 मीटर पे, राइट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कार इज मूविंग द स्पीड ऑफ 150 km/h एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप। तो देखो इनिशियल स्पीड ये हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड 1/3 यानी कि u/3 से मूव कर रहा है रिपोर्टेड स्पीड ओके, देन इट विल बी स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी 0 हो गई, डिस्टेंस एस फिर से यहाँ से पूछ लिया। तो इसमें 2 है, पहला हमारा ये है, सेकंड हमारा ये पार्ट है, 2 पार्ट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यार इस इक्वेशन से तो काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ओके। तो इनिशियली कितना है हमारा u ही रहने दो, ठीक है, लास्ट में हम इसकी वैल्यू रख लेंगे क्योंकि रिलेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, u प्लस 2 डिस्टेंस भी सेम रहने दो, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका माइनस u स्क्वायर बाई हाउ मच 2s ओके। इक्वेशन 1 ले लो, नाउ दूसरे वाले को सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व करो। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा u स्क्वायर प्लस 2as।
सो वी स्क्वायर देखो 0 दे दिया है यहाँ पे भी, ओके। यू स्क्वायर यानी अब की बार क्या है, u बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो u बाई 9 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है, आप देखो माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ओके। नाउ यहाँ आपसे ना डिस्टेंस पूछ लिया है, आपसे s पूछ लिया है, तो लेट्स से दिस इज s1, ओके, लेट्स से दिस इज s1, राइट। तो ये हमारा s2 जो निकालना है, ठीक है। सो वैल्यू रख दो फटाफट से, क्या करना है, यू स्क्वायर बाई 9, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, ओके, बाई s1 की वैल्यू 27 है, और यहाँ क्या है, s2 है जो आपको निकालना है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर बाई 27 s2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9। देखो यू से यू कैंसिल आउट हो गया, 9 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो सिंपल s2 इक्वल टू आपका कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, करेगा द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच, वर्टिकल हाइट की बात करें, टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, ओके। तो पूछ रहा है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल, ओके। यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एच मैक्स जो होता है हमारा क्या होता है, कितना होता है हमारा एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। तो मैक्सिमम वर्टिकल की बात करें, मैक्सिमम वर्टिकल तब होगा जब हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन यही तो होता है ना, तो अगर मैक्सिमम की बात करें सिर्फ इसमें पहले पार्ट में कह रहा है तो ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। ये हमारा एच मैक्स हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लो। दूसरे पार्ट में कह रहा है ये कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब कितना अगर वो थ्रो करे तो होगा, तो देखो आर मैक्स जो होता है ना, मैक्सिमम रेंज जो होती है वो हमारी क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सिंपल। तो यहाँ पे भी 2 थीटा मस्ट भी हमारे 90 डिग्री के इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होती है, इसी पे मैक्सिमम होती है, तो ये हमारी 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो होगा यू स्क्वायर बाई जी, सिंपल, आर मैक्स, ओके। तो आप देखो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी यहाँ से निकालोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितने, यू स्क्वायर बाई जी की 2h मैक्स। अभी मैं बताता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, 136 इक्वल टू 272 मीटर, ठीक है। ये आंसर आया। देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होगा ना कि सर ये तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो इन दोनों में रिलेशन होती है आर मैक्स की, अगर उस तरीके से निकाले हम तो उसमें क्या होता है ना, देखो एक सिंपल थीटा होता है आपका, मैं इसे इरेज करके समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। देखो हम एक पर्टिकुलर थीटा पे क्या करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर थीटा पे मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, ठीक है, आर मैक्स निकालते हैं, और इसी थीटा पे हमारा एच मैक्स होता है, ये अलग था उसमें, इसमें जो दिया हुआ है 2 पार्ट दिया है, वो पहले कह रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट, और फिर अब वो कितनी कैपेसिटी है कि वो हॉरिजॉन्टल भी कितना मैक्सिमम फेंक सकता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट थे इसमें, पहला था या दूसरा था, और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट में एक पर्टिकुलर थीटा पे हम देख रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इन दोनों का रिलेशन अलग होता है, उसका रिलेशन अलग होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो आप ध्यान से, अगर मैं आर मैक्स निकालूं, आर मैक्स तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना है, जी है। तो आर मैक्स यहाँ से क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई हमारी सिंपल थीटा, अगर मैं लेता हूँ थीटा 45 डिग्री लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, इक्वेशन 1। नाउ एच मैक्स अगर यहाँ से मैं निकालूं, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर थीटा पे देख रहे हैं, इस पे हमारी मैक्सिमम रेंज कितना होगी, इस पे हमारी मैक्सिमम हाइट कितना होगी, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो देखो साइन, अब आप यहाँ से देखो साइन 45 रखोगे, यहाँ पे 90 नहीं रखोगे, क्योंकि आपका सिर्फ इसी एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, जब 45 रखोगे तो कितना हो गया, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2g है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g। तो देखो 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्स। सो सिंपल यहाँ से आप देखो आर मैक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 इंटू एच मैक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सीधा था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे करके चले आएंगे तो फिर उनका तो गलत ही होना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, बॉल कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज, ओके। तो आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि एवरेज जो एक्सेलरेशन होती है क्या होती है, वो डेल v बाई डेल टी, सिंपल। या डेल v को लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 बाई डेल टी, सिंपल। तो चलो हमें v2 और v1 की वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए इसके लिए क्या कह रहे हैं कि टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप किया है, ओके, ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 9.8 मीटर। तो मान लीजिए आप एक टेनिस बॉल ले लीजिए, इसे ड्रॉप किया है उसने फ्लोर पे, ये हमारा फ्लोर है, और कितनी हाइट दिया हुआ है, 9.8 मीटर दिया हुआ है, राइट। तो देखो फ्लोर से ड्रॉप किया है तो हमें पता है इनिशियल वैल्यू जो होगी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अब फ्लोर से टकराया वो वैल्यू हमें नहीं पता, तो लेस से v1 की v1 वैल्यू से उसने क्या किया है, टकराया है, फिर से बॉल रिबाउंड हुई है, यहाँ से बॉल फिर से रिबाउंड हुई है, कहाँ तक, 5 मीटर तक, ठीक है। अब अगेन देखो कि रिबाउंड वाली जो हमारी वेलोसिटी वो हमें नहीं पता है किस वेलोसिटी से वो रिबाउंड हुई है, तो लेट्स से v2, ओके। और रिबाउंड कहाँ तक हुई है, यहाँ तक, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास 2 केस हो गए ना, आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे 2 केस हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो चलो फर्स्ट केस से हम क्या करते हैं, v1 कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट
यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, यही क्वेश्चन यूज करेंगे हम सिंपली। इनिशियल पहले केस के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारा v1 है, v1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए, देखो 10। अच्छा हाँ, साइन कन्वेंशन यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ नेगेटिव लूंगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है इसलिए 10 ले लिया, और हाइट हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये भी नीचे की तरफ है, तो ये भी हम पॉजिटिव लेंगे 9.8। ओके, सो v1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये नियर अबाउट 20 इंटू 9.8 196। चलिए 196 हो गया, ये हो जाएगा माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 196। यहाँ से अगर v1 का वैल्यू निकालोगे माइनस v1 की, तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 196 और इसका 14 आ गया। तो v1 आपका कितना आ गया, माइनस 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली हम v2 निकाल लेंगे सेम इक्वेशन को यूज करके। आप देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इनिशियल स्पीड क्या है हमारा, v2 है, क्योंकि यहाँ से रिबाउंड हुआ है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं v2 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल स्पीड हमारा 0 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जो होगा हमारी ग्रेविटी, अब कितना हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि आप देखो ऊपर की तरफ यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना हम, तो नेगेटिव लेंगे, ओके, इंटू अगेन हाइट हम नेगेटिव लेंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम तो ये हमारा 0 है, तो ये 200 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा v2 होल स्क्वायर। तो v2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमें v1 और v2 दोनों मिल गए। चलिए पुट करिए यहाँ पे, v2 कितना हमारा 10 है, और ये माइनस 14 है, तो प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 प्लस 14, और डेल्टी हमारा देखिए 0.2 सेकंड दिया हुआ है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 24 इज डिवाइडेड बाई 0.2, दैट इज कितना आ सकता है हमारा, ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 2, तो ये 120 आ जाएगा आपका सिंपल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू कैन राइट हियर 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये।